हेलो स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ टू सेट ए एंड बी इज 120, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो टोटल सबसेट ऑफ कितना हो जाएगा? सबसेट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज 120। डिफरेंस दे रखा है आपको, तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करेंगे पहले, उसके बाद डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, इसमें अगर n1 एलिमेंट ले लेते हैं ए सेट में, सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू n1, तो इसका टोटल सबसेट कितना बन जाएगा? 2 की पावर n1। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी एज्यूम कर लेते हैं n2, तो इसका टोटल सबसेट कितना बनेगा? या डायरेक्ट लिख सकते हैं, सबसेट कितना बनेगा? 2 की पावर n2। इस दोनों का डिफरेंस दे रखा है आपको, 2 की पावर n1 माइनस 2 की पावर n2 इक्वल टू 120। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही इक्वेशन है आपको, n1 एंड n2 टू अननोन है। ठीक है, तो बेटर ये है कि आप यहाँ पे n1 और n2 का हिट एंड ट्रायल मेथड से, क्योंकि ये कुछ ईजी है, स्टेप 120 है, हाँ ज़्यादा रहेगा तब हम इसका फैक्टराइजेशन वगैरह करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पुट करेंगे, ऑब्वियसली n1 का वैल्यू तो 3 4 होगा नहीं, क्योंकि निगेटिव हो जाएगा। अगर n1 का वैल्यू अगर आप 10 रखेंगे और 3 रखेंगे तो ये 8 ही के करीब जाएगा। 5 से ज़्यादा 6 रखेंगे, 2 की पावर 6 64 हो जाएगा। 2 की पावर 7, अगर हम 2 की पावर 7 रखते हैं हिट एंड ट्रायल से, आपका 2 की पावर 7 इक्वल टू कितना हो गया? 128। और 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8। ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 120। तो n1 आप 7 लिख सकते हैं एंड n2 3। आप कहेंगे सर ये हो सकता है कि n1 में जो है 3 एलिमेंट हो, n2 में तो मॉड लगा देते हैं कि डिफरेंस आपका दे रखा है। हो सकता है कि सेट A1 में जो है 3 ही एलिमेंट हो और सेट B में जो है 7 एलिमेंट हो। इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका, n1 7 हो गया और n2 3, या 3,7 ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका जो सेट बना 7,3, या नंबर ऑफ एलिमेंट या 3 और दूसरे में 7, ये आपका नंबर बन गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, सो 3 इंटू 7, दैट मीन्स 21। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, थैंक यू।